हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दिस साइड सैल स्पीक्स, होप यू नो मी। इफ़ आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत जल्दी जान जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। उस कम्युनिटी में मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का विश्वास चाहिए मेरे ऊपर, जो कि कम्युनिटी बेस्ड होगी सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंड सेट, डिसिप्लिन पे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें भाई एक ऐसा फैक्टर है जो सबकी लाइफ को अगर अच्छे से फॉलो हो जाए तो सबकी लाइफ को बदल के रख सकता है भाई साहब। रंक भी राजा हो सकता है और राजा भी रंक हो सकता है। तो ये काफ़ी तो बुकिश लैंग्वेज वाली बात हो गई। बेसिकली बात करते हैं 1 to 1। आज मेरा कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि मैं कुछ और चीज़ें या कुछ वो करना चाहूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे जनरल टॉक करने आऊँ। जो मैं इतने दिन से मिसिंग था, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, उस चीज़ के लिए तो मैं आपसे सॉरी बोलना ही चाहता हूँ। बट मैं कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था, कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था जो कि मुझे फ़ील हुई कि मुझे जो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, हाउ टू रीराइट योर ब्रेन, उस एपिसोड को रोक के मुझे आपसे कुछ जनरल टॉक करनी थी कि आप ये सारी चीज़ें समझे तो फिर मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जिसने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है भाई, आप बिल्कुल जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए। इफ़ कोई गलती हो तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन ओपन है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो अब शुरू करते हैं भाई। बेसिकली जर्नल में बात करने वाला हूँ आज। कुछ उड़ाई जकाई वाली बात नहीं होगी भाई, नो स्क्रिप्ट, एकदम अनस्क्रिप्टेड है, कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ दिल से आपकी दिल तक ये बात पहुंचाऊंगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अब तक वीडियो में बने हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आधी रेस बिल्कुल पहले से ही जीत चुके हैं कि आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ हैं। तो बेसिकली मैं अब स्टार्ट करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आजकल इम्प्रूव करना हर चीज़ में, पैसे कमाना, इम्प्रूव करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, इन सब में हम इतना दब गए हैं कि हम चीज़ें समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज़ पहले रखें और क्या चीज़ बाद में रखें। फैमिली एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कलोड, पता नहीं क्या क्या आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही होगी कि आप इम्प्रूवमेंट का नाम सोच के भी बोल रहे होंगे कि क्या इम्प्रूव यार, जैसा सब चल रहा है फ्लो में चलने देते हैं यार, इतना भी तो नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्रूव करने जाएंगे तो क्या क्या ही इम्प्रूव करेंगे। मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बट आप ये समझिए, इफ़ आप अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप अगर इस पोटेंशियल पे हैं तो इसी पर ही रह जाएंगे भाई, इसी पर आप दम तोड़ जाएंगे। और आधी से ज़्यादा सोसाइटी यहीं पे दम तोड़ जाती है। आपको मैं बता दूं, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है भाई, वहाँ पे लोगों को ये तक न्यूट्रिशियस फूड के लिए मरना पड़ रहा है। उनको फूड वैल्यू नहीं मिल पा रही है, उनके बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ वो कम्युनिटी क्या है या सरकार क्या कर रही है, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। बट आप सोचिए कि भाई उस हद तक चीज़ें बिगड़ने वाली हैं इन फ्यूचर। अगर आप अपने ऊपर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे, चीज़ें कैसे अच्छी होगी भाई? आप मुझे ये बताइए, चीज़ें कैसे बढ़िया होंगी? मैं ये नहीं कहता कि हाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपनी फिजिक बना लिया, फेस बना लिया, भाई वो सब काम नहीं आने वाला है। स्किल्स सीखो, चीज़ें सीखो। मैं अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि क्या हाई स्किल्स चीज़ें हैं या हाई स्किल चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, कैसे आपको उन चीज़ों में डालना है अपना पाँव जो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाए, ना कि आपको डुबा के लेके जाए। कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, पहले तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप जिस भी जगह हैं, जिस भी फील्ड में हैं, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे। आपको इम्प्रूव ही करना पड़ेगा। जो बेस्ट रहता है, बेस्ट बनना आसान होता है, बस बेस्ट बने रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। टॉप पे जाना आसान है, टॉप पे टिकना बहुत मुश्किल है। और वहीं टॉप पे टिकने के लिए आपको लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए भाई। कोई बंदा अगर टॉप पे जा रहा है और जाने के बाद वो रिलैक्स हो जा रहा है तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो हमेशा तो टॉप पे नहीं ही रहेगा। बट जो बंदा कंसिस्टेंटली टॉप पे रहने के बाद भी एफर्ट पुट कर रहा है, वो टॉप पे पक्का ही बना रहेगा। और आपको भी उसी टॉप पे जाना है। इफ़ आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, डजेंट मैटर, लेकिन जो उसकी सबसे टॉप ब्रांच है, वो सबसे कोर है, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे रहना है। आपको टॉप 1% में लाई करना है। बेसिकली क्या क्या डिमांडिंग होता है टॉप 1% में क्या आता है? आपको क्या लगता है क्या आता होगा टॉप 1% पे? भाई टॉप 1% में सेक्रीफाइस आता है, जो आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, जो शायद मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहा हूँ। टॉप वो 1% वो डिमांड करता है। टॉप 1% डिमांड करता है कि आप अपने इमोशंस की पुड़िया बना और एक जगह फेंक दो। वो टॉप 1% डिमांड करता है। आपके पास है वो टॉप 1% की पॉसिबिलिटी?
बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपको दूर दूर तक नहीं लग रहा होगा कि वो है भी। भाई हम लोग इमोशन बीइंग है, ह्यूमंस का मतलब ही इमोशन होता है। हम लोग हर इमोशन में ऐसे ही बंधे हैं कि इमोशंस की वजह से भी हम मतलब चीज़ें चाह के भी कुछ कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। बट हम ये नहीं समझते भाई कि उसी इमोशन हमें कितनी बेइज्जती दिया है। उस इमोशन ने, ये चीज़ जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसको ये बोल के छोड़ा गया है कि शक्ल देखी है अपनी, क्या कमाता है, क्या करता है, कैसे करता है, जिसे लाइफ का टॉन्ट मिला है ना भाई, उससे पूछो जाके कि क्या होता है इमोशन का भारी पड़ना खुद के ऊपर। कि जब इंसान इम्प्रूव नहीं कर पाता, इमोशंस पे दब जाता है, जिसका ब्रेकअप होता है, जिसका हार्ट ब्रेक होता है, भाई कोई पर्सन किसी को छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि उसकी वो चीज़ें वहाँ से नहीं पूरी हो रही। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये चीज़ें गलत है सही है, मैं उस पर डिबेट करने नहीं जा रहा। बट आपको अगला पर्सन आपके साथ है और आपको छोड़ के गया क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ सीख ही नहीं कर पा रहा था कि उसे आपके पास रुकने का रीज़न मिले। भाई बेसिकली कोई भी चीज़ हो पावर डिमांड करती है, कोई भी चीज़ पावर डिमांड करती है। ये पूरा लॉ ही पावर में बेस्ड है, ये जो पूरा सिस्टम है वो पावर पे चल रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस चीज़ को समझिए कि क्या है। और वो पावर एक ही पावर नहीं हो सकती है, बहुत सी पावर हो सकती है। खुद पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी पावर है। अगर इंसान जिस दिन खुद पे कंट्रोल कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन बना लिया, वो हाफ बैटल वैसे ही वॉन हो गया भाई, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। बट सबसे वो नहीं हो पाता है, कुछ ही चुनिंदा लोग वो कर पाते हैं। और मैं ये वादा नहीं करने आया हूँ कि मैं आपको वही चीज़ बना दूंगा, बट मैं ये वादा करने ज़रूर आया हूँ कि आपको मैं जो आज आप हैं उससे 10 टाइम्स बेटर रख सकता हूँ, और आपके पास वो 10 टाइम्स बेटर बनने का पोटेंशियल है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। अब वो आपकी लेजीनेस के पीछे छिपा है, कुछ एक्सक्यूज़ के पीछे छिपा है, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई। प्लीज़ आप अपनी सराउंडिंग क्लियर करिए, अपना ब्रेन फोकस करिए, चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट करिए, अपनी वर्थ पहचानना जानिए। भाई हार्ट ब्रेक सबके लाइफ में आता है, फेलियर सबके लाइफ में आता है। डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ के हार्ट ब्रेक फेलियर्स को कैसे मैनेज करते हैं। भाई मैं देखिए, अगर आप मेरे से बड़े हैं तो आप मुझसे ज़्यादा दुनिया देख चुके होंगे, मैं उस चीज़ को चैलेंज नहीं करने वाला। बट सच बताऊं तो मैंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है भाई, जो कि पावर कंट्रोल करती है, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंट्रोल करती है। कोई बंदा आपको छोड़ के गया है, छोड़ के गई है, अगर आप अपनी लाइफ में फोड़ रहे हो ना, तो उसको भी एक बार को उस चीज़ पर रिग्रेट आएगा कि भाई मैंने किसे छोड़ दिया, किसके साथ मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया। बेसिकली अगर आप बेस्ट हो तो लोग आपको छोड़ने से पहले भी 10 बार सोचेंगे भाई। इफ़ आप अगर पावर में हो, आपको किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। और ये दुनिया बहुत भाई बहुत आरामी है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो कोस कोस के आपको मार देगी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। और अगर आपके पास वो चीज़ है तो उसके लिए कोसेगी कि भाई वो चीज़ तुम्हारे पास ही है। तो दुनिया के लिए तो कभी बेस्ट मत बनिए, अपने आप के लिए बेस्ट बनिए। अपनी आप को लोगों की नज़रों में ऊंचा करने के लिए बेस्ट मत बनिए, अपनी नज़र में ऊंचे रहिए। लोग खुद समझ जाएंगे आपकी गहराई क्या है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कितने यूट्यूबर बोल चुके हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो है कल से करूँगा। भाई कल नहीं आने वाला है, चीज़ें एनालाइज करो, समझो, अपने माँ बाप को देखो, वो पैसा जुटा के तुम्हें चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें अच्छी एकोमोडिटी दे रहे हैं ताकि तुम अपनी लाइफ इम्प्रूव करो, उनकी लाइफ इम्प्रूव करो, उनका चेहरा देखो। हार्डवर्क करो भाई, शॉर्टकट मत लो। 2 रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता, बट रील स्क्रॉल करते करते बहुत कुछ होता है। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टाइम बहुत लिमिटेड है भाई, अपने आप को गलत चीज़ से हटा के सही चीज़ की तरफ पुश करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम संत बन जाओ, बट यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, यू हैव टू नो योर वर्थ, हु आर यू, ट्राइंग टू कॉन्कर द फकिंग वर्ड। समझ रहे हो भाई? तुमको इस वर्ड पे राज करना है, वो मेंटेलिटी अपने अंदर लाओ। जब तक तुम खुद से डिसिप्लिन नहीं रहोगे, जब तक तुम खुद से मतलब अपनी पर्सनैलिटी नहीं एडमायर करोगे, भाई हाँ ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, दूसरा कोई कैसे एडमायर करने आएगा यार तुमको? जब तक तुम खुद अपने आप से इम्प्रेस नहीं करोगे, तुम दूसरों को कैसे इम्प्रेस करोगे भाई? कैसे वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करोगे कि 4 लोग तुम्हारी तरह बनना चाहें? कब अपनी नज़र में ऊपर उठोगे?
कब अपने आप से आंखें मिला के कहोगे कि हाँ भाई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही सही, बट मैं उस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ मुझे जाना चाहिए। मतलब कहना आसान होता है भाई, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यार कि वो जो जब जब आप उस स्टेप की तरफ बढ़ोगे ना जिधर आप सक्सेस होने वाले हो, वो फीलिंग मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग रहती है। मुझे दिख रहा है अभी वीडियो का जो है ड्यूरेशन वो भी बढ़ गया रहा है, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, आई नो दैट, बट भाई वो जो फोड़ने के बाद जो मज़ा आता है ना, नेक्स्ट लेवल होता है भाई, उसको कोई कम कर ही नहीं सकता। तो प्लीज़ भाई अपनी लाइफ में फोड़ो, आगे बढ़ो और लोगों को दिखाओ कि क्या हो तुम। भाई 4 लोग तुम्हें छोड़ने से पहले ना 400 बार सोचें कि भाई इस बंदे को छोड़ दिया तो क्या क्या काम बिगड़ जाएंगे। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी में आना चाहते हो तो पहले अपनी वर्थ पहचानो कि तुम हो कौन, हु द हेल आर यू हैव द बेस्टेस्ट पोटेंशियल। समझ रहे हो? प्लीज़ भाई इम्प्रूव योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही, यही थी मेरी जनरल टॉक, यही था मेरा बताने का मुद्दा कि इफ़ अगर वो तुम्हारे अंदर वो पागलपन है, वो डिसिप्लिन है कि तुम्हें बेटर बनना है, तो भाई तुम मेरे आगे मेरे साथ चल पाओगे, नहीं तो मैं यहाँ पे मीठी गोली नहीं दे पाऊँगा, तुम भी मीठी गोली नहीं ले पाओगे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट जिसका भी दिल तोड़ा, लेकिन भाई यही कड़वा सच है। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस साइड सहल स्पीक्स। शुभ रात्रि।